आज से 4 लाख से लेकर 40,000 साल पहले तक पूरे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में निएंडरथल्स रहते थे, जो इंसान के काफी करीबी थे, लेकिन अब यह गायब हो चुके हैं। निएंडरथल्स ऐसे पहले इंसान थे जो ग्लेशियर के ठंडे वातावरण में जिंदा रह पाए, जिनका कद काठी तो आदमियों की ही ऊंचाई की थी, जिनमें पुरुषों की ऊंचाई 5 फुट 5 इंच और औरतों की ऊंचाई 5 फुट 1 इंच की थी। इनका वजन 60 केजी का होता था और इनका दिमाग भी काफी विकसित था। निएंडरथल्स अपने रहने के लिए जगह बनाते, कपड़े पहनते और कपड़े बुनते भी थे। वे ऐसी पहली प्रजाति थी जिसने पत्थरों के अलावा हड्डियों से भी हथियार बनाए। उन्होंने गहने भी तैयार किए थे। फ्रांस में उनके द्वारा पहने जाने वाला लोमड़ी के दांत से बना गहना भी मिला था, जो देखने में बिल्कुल केले के जैसा था। निएंडरथल्स अपने बुजुर्गों का ख्याल भी रखते थे। उनके ऐसे कई बुजुर्गों के जीवाश्म मिले हैं जो वर्षों से बीमार थे, लेकिन फिर भी जिंदा रहे। ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले निएंडरथल्स ने ही अपने परिजनों की मौत के बाद उनकी लाशों को दफनाना शुरू किया। वे उनकी कब्र पर फूल भी चढ़ाते थे। स्पेन में पाई गई दुनिया की सबसे पुरानी केव आर्ट निएंडरथल्स ने ही बनाई थी। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इतनी प्रगति के बावजूद वे करीब 40,000 साल पहले बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, और इनके गायब होने के 2 थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है। पहली थ्योरी है रिप्लेसमेंट। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 45 या 28,000 साल पहले निएंडरथल्स को होमो सैपियंस यानी इंसान के यूरोप में आने से कुछ समय बाद ही सारे निएंडरथल्स गायब हो गए। कहा जाता है कि इंसानों की ये प्रजाति आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाई। इन दोनों की शारीरिक रचना के साथ साथ इनकी शरीर के गंध भी अलग अलग थी। इतिहासकार जोहान नारबर्ग अपनी पुस्तक ओपन द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस में लिखते हैं कि निएंडरथल्स यूरोप में 2 लाख साल तक जिंदा रहे, लेकिन जब होमो सैपियंस 50,000 साल पहले यूरोप पहुंचे तो कुछ हजार वर्षों में ही निएंडरथल्स खत्म हो गए। लेकिन ये बिल्कुल विलुप्त नहीं हुए, बल्कि निएंडरथल्स ने होमो सैपियंस यानी इंसान से शादी रचाई और बच्चे भी पैदा किए, और इस तरह वे धीरे धीरे सैपियंस की बड़ी आबादी में घुल मिल गए, और वो इंसानों में इतना घुल मिल गए कि खुद का अस्तित्व ही खो दिया, और इसको इंटरब्रीडिंग थ्योरी कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यही वजह रही होगी कि यूरोप और एशिया के ज्यादातर लोगों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल्स जीन्स भी होते हैं। लेकिन एक सवाल है कि इंटरब्रीडिंग के बाद होमो सैपियंस भी तो खत्म हो सकते थे, फिर होमो सैपियंस गायब क्यों नहीं हुए? आखिर निएंडरथल्स ही गायब क्यों हुए, जबकि वे तो होमो सैपियंस से ज्यादा मजबूत थे और उनका दिमाग भी सैपियंस से बड़ा था। असल में होमो सैपियंस व्यापारी थे। वे दूर दूर तक कच्चे माल को सप्लाई करते थे। इस वजह से सैपियंस अलग अलग जगह जाया करते थे, लेकिन निएंडरथल्स छोटे छोटे और आइसोलेटेड ग्रुप्स में रहते थे। अपने घर से ज्यादा दूर तक कारोबार नहीं करते और शिकार के लिए भी अपने घर के आसपास ही जाते थे। निएंडरथल्स के काम अलग अलग नहीं था, बल्कि जो काम पुरुष करता था वही काम औरत और वही काम बच्चा भी करता था। इसके उल्टे होमो सैपियंस ने अपने काम को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। होमो सैपियंस पुरुष शिकार करते, वही औरतें और बच्चे घर के काम करते और पेड़ पौधों से खाने लायक सामान इकट्ठा करते। वे खाने में छोटे जानवर का मांस, नट्स, बीज खाते थे। पुरातत्वविदों ने पाया है कि होमो सैपियंस पुरुषों के मरने के बाद भाले और तीर कमान के साथ दफनाया जाता था और औरतों को घड़ेलू औजारों के साथ दफनाया जाता था। होमो सैपियंस अपने जरूरत की चीजें और भोजन की तलाश करते रहे। उन्हें अपने लिए सिले हुए कपड़े और तंबू को बनाया, जो उन्हें ठंड से बचाया। लेकिन सबसे बढ़कर उनका मेहनत था, जो यह दिखाता था कि उन्होंने लगातार प्रगति की। वे हर बार एक नए चीज को खोजा, और ये जिस भी चीज को खोजा करते थे वो हर सैपियंस समूह को जानकारी देते थे, जैसे आग के बारे में। मानव इतिहास का सबसे बड़ा जो खोज है वो है आग। जब तक होमो सैपियंस ने आग की खोज नहीं की थी, तब तक वो कच्चे मांस और सब्जी को ही खाते थे, और आग की खोज के बाद उनके दिमाग भी ज्यादा विकसित हुआ, क्योंकि कच्चे की तुलना में पके भोजन में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये जल्दी पचते भी हैं। आग के बारे में निएंडरथल्स भी जानते थे, लेकिन उनकी गुफाओं की खुदाई से पता चलता है कि अधिकांश निएंडरथल्स समूह को नहीं पता था कि आग कैसे लगाई जाती है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं। उनकी तुलना में होमो सैपियंस ने आग की सभी विशेषताओं को अपने हर समूह तक पहुंचा दिया था। यह सब बताता है कि होमो सैपियंस के ज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार होता रहा, जबकि निएंडरथल्स ने कोई नई खोज नहीं की। वो जैसे पहले थे वैसे ही बने रहे।
इसी तरह धीरे धीरे हजारों वर्षों में होमो सेपियंस ने अपनी आबादी बढ़ाई, वही नियंडरथल्स खत्म हो गए।